हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी कैसे हैं? रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ाया था? उसमें हमने पढ़ाया था मेजरमेंट एंड यूनिट, जिसमें हमने पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या होती है। तो हमने बोला साइंस में जितनी भी राशियां उपयोग में लाई जाती है, जिसे मापा जाता है, भौतिक राशियां कहलाती है। फिर हमने क्या बोला? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने बताया था वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। फिर हमने बोला ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसमें हमने बोला वे भौतिक राशि वे भौतिक राशि जो मूलभूत भौतिक राशि पर निर्भर करती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र का विश्लेषण, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी भौतिक राशि का, सबसे पहले तो आपको 7 भौतिक राशि का जो है स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, उसका एसआई मात्रक याद रहना चाहिए। उसके बाद जितनी भी अन्य राशियां हैं उसका फॉर्मूला याद रहेगा, उससे भी आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, या एसआई मात्रक याद रहेगा तो उससे भी आप बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप फॉर्मूले को याद करें। तो आइए हम समझते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारा हेडिंग क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का विमीय सूत्र। क्या लिखा है दोस्त? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। मेरे दोस्त, हमने क्या बोला समझिए, m और हमने बोला l और हमने बोला t, यानी किसी भी भौतिक राशि के m m l और t के घात के रूप में अगर व्यक्त करते हैं, यानी किसी भौतिक राशि को m l और t के घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। तो इसको हम लिखते हैं अच्छा से, जो हम बोले हैं, जो हम आपको बोले हैं वो हम लिखते हैं। आइए समझते हैं। हम क्या बोले दोस्त? किसी भी भौतिक राशि के घातों को m l t किसी भी भौतिक राशि को m l t के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। आइए एक बार अच्छा से समझते हैं। किसी भौतिक
राशि को MLT के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। तो जैसे हमने बोला, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, कौन सा था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बीमीय सूत्र याद रखना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था क्या? पहला मान लीजिए लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई का जो था यूनिट मीटर होता था और इसका बीमीय सूत्र L होता है। लंबाई का क्या होता है? लंबाई मीटर और बीमीय सूत्र L होता है। दूसरा हम बोले मास का मतलब द्रव्यमान यानी kg, इसका बीमीय सूत्र m होता है। तीसरा हम बोलते हैं टाइम। हम क्या बोले? तीसरा टाइम माने समय, इसका होता है सेकंड, यानी होता है बीमीय सूत्र T होता है। चौथा हमने बोला टेम्परेचर यानी केल्विन के, और इसका बीमीय सूत्र भी K होता है। पांचवा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी आपको पता है विद्युत धारा, यानी इसका होता है एम्पियर और इसका बीमीय सूत्र A होता है। छठा क्या है? छठा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी जिसको हम बोलते हैं केंडला, यानी केंडला C, इसका बीमीय सूत्र होता है CD। और हमारे पास सातवां जो मूलभूत भौतिक राशि है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी मोल, और इसका बीमीय सूत्र MOL। चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, लेंथ, लंबाई, इसका SI मात्रक मीटर, बीमीय सूत्र आज हमको याद करना, बीमीय सूत्र हमको समझना। L होता है मास यानी द्रव्यमान का बीमीय सूत्र M होता है, टाइम समय का बीमीय सूत्र T होता है, और चौथा है टेम्परेचर यानी तापमान का बीमीय सूत्र K होता है, और पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का बीमीय सूत्र A होता है, और छठा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसका बीमीय सूत्र CD होता है। सातवां है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी इसका पदार्थ की मात्रा, इसका बीमीय सूत्र MOL होता है। ये 7 भौतिक राशि था जिसका हमने बीमीय सूत्र बताया, और ये सातों भौतिक राशि का अगर बीमीय सूत्र आपको याद है तो अन्य सारे भौतिक राशि का बीमीय सूत्र आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। और हम बहुत सारे यानी व्युत्पन्न राशि जो है उसका हम बीमीय सूत्र बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने बोला, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोला एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, लंबाई भी क्या है? लंबाई भी ध्यान दीजिएगा, लंबाई का L होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, इसका बीमीय सूत्र L2। लेकिन दोस्त ये लिखना गलत है। हमने क्या बोला? ये लिखना, अच्छा आप बोलिएगा सर L2 ही तो होता है, ये लिखना क्यों गलत है? हमने लिखाया है डेफिनेशन में M, L और T के घात में लिखना है। अगर जो नहीं है उसको 0 मानिए,
लेकिन ऐसे लिखिएगा तो आपका 100% सही नहीं है। अगर इसका बीमीय सूत्र आप व्यक्त करना चाहेंगे, m नहीं है, m का पावर 0 लीजिए, l है l2 लीजिए, और t भी नहीं है, t भी 0 लीजिए। उम्मीद करते हैं अब समझ में आया होगा। यानी एरिया, क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का भी l, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इसका भी बीमीय सूत्र l, l2, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, m0 l2 और t0। ऐसे करके हम और आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला, दूसरा बोला वॉल्यूम, दूसरा बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, वॉल्यूम माने आयतन, यानी L लंबाई गुना B चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, ऊंचाई का भी L, यानी इसका बीमीय सूत्र L3। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, M0 L3 T0, यानी वॉल्यूम आयतन, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई का बीमीय सूत्र L, चौड़ाई का बीमीय सूत्र L, ऊंचाई का बीमीय सूत्र L, और इसका बीमीय सूत्र हो गया L3, यानी M0 L3 T0। आगे हमारा कौन होगा, आगे हम लिखते हैं क्या, अगला, अगला हम लिखते हैं स्पीड, अगला हम लिखते हैं स्पीड, चाल, चाल, चाल होता है डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस दूरी, और बटा समय यानी टाइम। मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, याद रखिएगा दोस्त, आपको हर क्लास में काम देगा। ये जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये ना तो सिर्फ 9th के लिए है, ना तो 10th के लिए, ना तो 11th, ना तो 12th, ऑल ओवर आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा, अच्छे से देखिएगा, और देखने के बाद आप इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। दूरी भी एक प्रकार की लंबाई, और समय का t होता है, तो L और ये t ऊपर जाएगा, आपको मैथ पता होगा, यानी ऊपर जाएगा t-1, लेकिन इसको ऐसे थोड़े ना लिखना, हमको लिखना m0 l और t-1, यानी स्पीड, चाल, चाल का फॉर्मूला डिस्टेंस यानी दूरी, समय टाइम, और दूरी का L होता है, समय का T होता है, तो L-T-1, और इसका बीमीय सूत्र M0 L-T-1। अगला है, अगला हम क्या लिखते हैं, अगला लिखते हैं वेलोसिटी, अगला लिखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब बेग, बेग का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और मेरे प्यारे दोस्त बोला हो राजा, टाइम समय, और विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, और समय का t L-T-1, बट मेरे दोस्त ऐसे लिखना M0 L-T-1, ये हमारा बीमीय सूत्र है। यानी वेलोसिटी बेग, बेग बराबर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा टाइम यानी समय, L-T-1 यानी बीमीय सूत्र M0 L-T-1। आगे भैया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण। आपको पता है मेरे भाई, त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर, और मेरे प्यारे भाई बटा समय, और वेग का मेरे प्यारे भैया, वेग का बीमीय सूत्र पता है L-T-1, और समय का होता है T L, और ये T कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा -1 मेरे दोस्त, -1 -1 -2 यानी L-T-2, बट ऐसे नहीं लिखना है, क्या लिखना है, M0 L-T-2, यानी एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, L-T-1 बटा T, तो L-T-2 बीमीय सूत्र हो गया M0 L-T-2। बहुत अच्छा है। आगे देखिएगा, आगे है
आगे आ, कदम बढ़ा, आगे आ, फोर्स। फोर्स मेरे भाई, फोर्स माने बल। बल क्या होता है मेरे दोस्त? यानी द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण। यानी बल का फॉर्मूला होता है मास गुना त्वरण, और मास का होता है मेरे दोस्त m, और त्वरण का क्या होता है LT-2। तो m LT-2, इसमें तो तीनों फॉर्म में है। यानी बल का जो बीमीय सूत्र होता है m LT-2। अगला हमारा क्या है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त वर्क। वर्क यानी कार्य। कार्य, कार्य बराबर होता है फोर्स यानी बल गुना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, बल का होता है मेरे प्यारे भाई MLT-2, विस्थापन का होता है L, तो ML2T-2। तो मेरे प्यारे भाई एरिया, क्षेत्रफल, बीमीय सूत्र m0 L2 T0, वॉल्यूम आयतन, बीमीय सूत्र m0 L3 T0, स्पीड चाल, इसका बीमीय सूत्र m0 LT-1, वेलोसिटी वेग, इसका बीमीय सूत्र m0 LT-1, एक्सेलरेशन त्वरण, इसका बीमीय सूत्र m0 LT-2, और फोर्स बल, इसका बीमीय सूत्र MLT-2, वर्क कार्य, इसका बीमीय सूत्र ML2T-2। इसी तरीके से अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप किसी भी चीज का बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।